गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। लोग फुसफुसाते थे एक श्राप के बारे में। पीढ़ी दर पीढ़ी वो श्राप उनका पीछा करता आया था। गांव के किनारे जंगल में छुपा हुआ एक कुआं था। वो निराशा का कुआं था। लोग उसे श्रापित कुआं कहते थे। गांव वाले उस कुएं से दूर रहते थे। उसके बारे में कहानियां वो सुनाते थे, बच्चों को डराने वाली कहानियां, समय के साथ चली आ रही कहानियां। वो एक राक्षस के बारे में बताते थे जो कुएं की गहराई में रहता था। वो कहते थे कि उसे आत्माओं की भूख थी। कुआं डर की जगह था। सूरज ढलने के बाद कोई उसके पास नहीं जाता था। अपनी जान की परवाह करने वाला कोई नहीं। गांव वालों की फुसफुसाहट उस कुएं के काले इतिहास को दर्शाती थी। वो इतिहास डर और दुख में डूबा हुआ था। एक ऐसा इतिहास जिसे कोई जोर से बताने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल गांव में नया था। वो अभी अपने परिवार के साथ आया था। उन्होंने एक पुराना घर खरीदा था। वो गांव के किनारे पर था। राहुल अलग था। वो कहानियों से नहीं डरता था। वो जिज्ञासु था। उसने फुसफुसाहट सुनी थी। वो कुएं के बारे में जानता था। वो उसे देखना चाहता था। एक दिन राहुल जंगल में गया। वो कुआं ढूंढना चाहता था। वो डरा हुआ नहीं था, सच में नहीं, या शायद थोड़ा सा। उसे कुआं मिल गया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया गया था, पुराना, टूटा हुआ और खतरनाक। राहुल को ठंड लग गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ज्यादा प्रबल थी। वो अनजान चीजों के खिंचाव का विरोध नहीं कर सका। राहुल ने अपने दोस्तों को कुएं के बारे में बताया। वो डर गए थे, लेकिन राहुल नहीं डरा। उसने उन्हें रात में अपने साथ कुआं देखने जाने की चुनौती दी। उस रात वे मिले। चांद छुपा हुआ था। परछाई उनके चारों ओर नाच रही थी। वे कुएं पर पहुंचे। रात में वो अलग दिख रहा था और भी भयानक। राहुल के दोस्त घबराए हुए थे। वे वापस जाना चाहते थे, लेकिन राहुल दृढ़ था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। वो अंदर देखना चाहता था। मत कर, एक दोस्त फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल किनारे पर झुक गया। उसने अंधेरे में झांका। उसे तल नहीं दिख रहा था। उसने अपने चेहरे पर ठंडी सांस महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुएं से उठ रही हो। अचानक जमीन धंस गई। राहुल चिल्लाया। वो अंधेरे में गिर गया। उसके दोस्त डर के मारे देखते रहे। वे उसे अब और नहीं देख सके। राहुल, वे चिल्लाए। उनकी आवाजें रात में गूंज उठी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। राहुल चला गया था। भाग 5, बचाव अभियान। राहुल के दोस्त बहुत डर गए थे। वे जितनी तेजी से हो सकता था गांव वापस भागे। उन्होंने सबको बताया कि क्या हुआ था। पहले तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वे बहुत डरे हुए थे। उनका डर असली था, पता है। आखिरकार कुछ गांव वाले कुएं पर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने नीचे देखा। राहुल का नाम पुकारा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था, बस उनके अपने डर की गूंज। उन्होंने उसके पीछे जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह खतरनाक था, लेकिन उन्हें कोशिश करनी थी। उन्होंने कुएं में एक रस्सी उतारी और एक एक करके नीचे उतरे। भाग 6, गहराई में। उतरना लंबा और भयानक था। हवा ठंडी होती गई। अंधेरा घना था। वे अजीब आवाजें सुन सकते थे, फुसफुसाहट और कराह। आखिरकार वे तल पर पहुंच गए। ये एक दूसरी दुनिया जैसा था, एक अजीब भयानक दुनिया। हवा घनी और उमस भरी थी। दीवारों से एक हल्की हरी चमक निकल रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। राहुल कहाँ था? उन्होंने फिर से उसका नाम पुकारा। इस बार उन्होंने एक जवाब सुना। यह धीमा था। यह कुएं के अंदर से आया था। भाग 7, रक्षक। वे आवाज का पीछा करते रहे। यह उन्हें सुरंगों की एक भूल भुलैया के माध्यम से ले गई। हवा और ठंडी हो गई। हरी चमक तेज हो गई। उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। अंत में वे एक बड़ी गुफा में आ गए। बीच में राहुल खड़ा था। वह फंस गया था। उसके सामने एक काली आकृति खड़ी थी। ये लंबी और भयानक थी। मंद रोशनी में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। गांव वालों ने हाँफते हुए कहा। वे कुएं के रक्षक से टकरा गए थे, कुएं के राक्षस से। भाग 8, भागना। राक्षस ने फुफकार मारी। ये गांव वालों पर झपटा। वे तितर बितर हो गए। अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने वापस लड़ाई की। उन्होंने जो कुछ भी मिल सका उसका इस्तेमाल किया।
पत्थर लाठी उनके नंगे हाथ। राक्षस मजबूत था लेकिन गांव वाले हताश थे। वे एक फंसे हुए जानवर के गुस्से से लड़े। एक एक करके वे गिर पड़े जब तक केवल एक ही नहीं बचा। अकेले बचे ने अपना मौका देखा। उसने राहुल को पकड़ लिया। उसने उसे सुरंग की ओर खींच लिया। वे भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे अपने पीछे राक्षस की गुस्से भरी दहाड़ सुन सकते थे। वे तब तक दौड़ते रहे जब तक वे रस्सी तक नहीं पहुंच गए। वे गांव में वापस चढ़ गए, वापस प्रकाश और गर्मी की दुनिया में। भाग 9 कुएं का रहस्य बना रहता है। गांव वाले राहत महसूस कर रहे थे। राहुल सुरक्षित था लेकिन वे डरे हुए भी थे। उन्होंने राक्षस को देखा था। वे जानते थे कि कहानियां सच थी। कुआं बना रहा नीचे छिपे आतंक की एक निरंतर याद दिलाता है। उन्होंने उसे बंद कर दिया लेकिन वे जानते थे कि यह पर्याप्त नहीं था। श्राप अभी भी वहां था। कुएं का रहस्य बना रहा, अंधेरे में छिपा हुआ युगों का एक रहस्य। और फुसफुसाते हुए गांव के लोग फुसफुसाते रहे कुएं के बारे में, राक्षस के बारे में और उन बहादुर आत्माओं के बारे में जिन्होंने अंधेरे का सामना करने की हिम्मत की।